नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के अश्वमेघ घोड़े को राजा इंद्र ने पकड़ लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर अश्वमेघ घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं और वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में एक ज्वाला उठी जिसने सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल था कि गंगा धरती पर आए कैसे? गंगा की धारा इतनी तेज थी कि उनके सीधे धरती पर आने का मतलब था तबाही। तब भागीरथ ने एक बार फिर तपस्या कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भोले शंकर भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव जी ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव जी ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। गंगा की अमृत धारा भागीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी मां गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। बोलो हर हर गंगे।